नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश की जलवायु काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जलवायु किसे कहते हैं, अर्थात व्हाट इज़ द क्लाइमेट, जलवायु क्या है। जलवायु के साथ साथ एक शब्द आएगा मौसम, यानी कि वेदर, मौसम के बारे में बात करेंगे। फिर मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, क्यों है, और जलवायु से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, स्पेशली जो एमपी लेवल की एग्जाम होती है, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे वो एमपीपीईबी की कोई सी भी एग्जाम हो, यहाँ से मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु के साथ मध्य प्रदेश का जो विभाजन है, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि जो विभाजन होते हैं वो अलग अलग नामों से आते हैं, जैसे कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं मध्य प्रदेश में, एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं, मध्य प्रदेश को प्राकृतिक भागों में कितनी प्रकार से बांटा गया है, मध्य प्रदेश का जलवायु के आधार पर विभाजन क्या है। थोड़ा बारीकी से उस चीज़ को समझेंगे ताकि एग्जाम में अपन गलती ना करें। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। चलिए एक वन बाय वन करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात आई कि जलवायु, जलवायु का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्लाइमेट बोलते हैं। जलवायु किसे कहते हैं, देखो दोस्तों, जलवायु जो है उससे पहले हम एक शब्द समझेंगे मौसम। ये दोनों शब्द आपने जरूर सुने होंगे। मौसम को इंग्लिश में बोलते हैं वेदर। सबसे पहले वेदर को देखते हैं कि वेदर क्या होता है। तो जो भी आप किसी भी दिन, किसी भी महीने में या जो भी घटनाएं महसूस करते हैं, जो जिसके अंदर तापमान, वायु दाब, हवाएं कैसी चल रही है, ये वर्षा कितनी है, कितनी तेज हवाएं चल रही है, मतलब जो वायुमंडल की जो दशाएं होती है उनको मौसम कहते हैं, और इन्हीं वायुमंडल की दशाओं को ही जलवायु भी कहते हैं। बस अंतर एक आ जाता है कि मौसम में जो दशाएं होती है वो अल्पकालिक होती है। अल्पकालिक का मतलब एक दिन, एक सप्ताह तक की माने जाएंगे, और जलवायु का मतलब होता है कि दीर्घकालिक मौसम की दशाएं। तो केवल अंतर समय अवधि को लेकर के है। दीर्घकालिक मौसम की दशाओं को जलवायु या क्लाइमेट कहते हैं। जैसे कि आप मौसम को देखेंगे, सवेरे जब अपन उठते हैं तब अपन देखते हैं आसमान में बादल साफ रहते हैं। हो सकता है 10-11 बजे तक बादल आ जाए, 1-1:30 बजे तक वर्षा हो जाए, और उसके थोड़ी देर बाद फिर वापस से मौसम साफ हो जाए। तो मौसम जल्दी जल्दी बदलता है। इसी कारण से इसको बोलते हैं अल्पकालिक दशाएं। और जो जलवायु होती है इन्हीं मौसम की दीर्घकालिक अवस्थाओं का औसत परिणाम होता है। ठीक है, इसको जलवायु बोलते हैं। ओके, ठीक है। जितनी भी प्लानिंग्स होती है खेती बाड़ी की, सरकार की, वो जलवायु के आधार पर होती है, मौसम के आधार पर नहीं होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो हो गया। अब देखिए, अगर जो स्टूडेंट एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वहां पे क्वेश्चन बन सकता है कि डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, यानी कि जलवायु और मौसम में अंतर बताइए। 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, जलवायु और मौसम में अंतर, डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। ठीक है, आप कर लेना, 3 पॉइंट लिख देना। समय के आधार पे हो सकता है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो सकता है, और कुछ। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो हो गया जलवायु किसे कहते हैं। अब अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। मध्य प्रदेश की जलवायु देखिए, मध्य प्रदेश की जलवायु को सिंपल पॉइंट में समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु जो है वह उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी प्रकार की, उष्ण कटिबंधीय, मानसूनी। अब ये बात करते हैं, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो गई। सब ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट है मध्य प्रदेश का, सब ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट। ओके, अभी ये तो हो गया कि मानसूनी क्लाइमेट। अभी क्यों है इसको देखते हैं, और उसके बाद मध्य प्रदेश की जलवायु का जो विभाजन है वो देखेंगे। तो मध्य प्रदेश की जो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है वह है, मध्य प्रदेश के बीच से कर्क रेखा निकलती है। सभी को पता है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से है, पिछले लेक्चर में कवर भी हो गया था। तो कर्क रेखा अर्थात सूर्य सीधा चमकता है जून के महीने में। तो ये जो एरिया होगा ये हो जाएगा उष्ण अर्थात गर्म। गर्म कटिबंध में आता है तो उष्ण कटिबंधीय। और साथ में क्या होता है कि मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है वो मानसूनी होती है। इस कारण से गर्म और मानसूनी दोनों का मिश्रण जो होता है उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। तो कारण क्या हो गया, ये तो पॉइंट हो गया मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। अब बात करेंगे क्यों है, तो कर्क रेखा की उपस्थिति के कारण तो हो जाएगी उष्ण कटिबंध में, और मानसून के द्वारा वर्षा होने से ये हो जाएगी मानसूनी। तो दोनों कारण हो गया उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी क्यों है। ठीक है,
अब बात करते हैं मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक डायग्राम या फोटो देखते हैं, उससे अपने को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आप इसमें क्लियर देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु प्रदेश है, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को बांटा गया है 4 भागों में। ठीक है, 4 आप पार्ट देख पा रहे हैं। पहला हिस्सा हो जाएगा उत्तर का मैदान, जो कि आपको रेड कलर से शो हो रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा आपका ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ये उत्तर का मैदान। दूसरा जलवायु प्रदेश है मालवा का पठार। तीसरा है रीवा पन्ना विंध्य का, यानी कि मध्य प्रदेश का पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सा। और एक वाला प्रदेश जो है वो नर्मदा घाटी क्षेत्र। मध्य प्रदेश की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सीधे क्वेश्चन भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु का विभाजन या जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश का विभाजन। अब यहां पर एक नया शब्द शुरू हो गया है, विभाजन। तो सबसे पहले विभाजन को तरीका देख लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, शब्द आएंगे। तो आप देखना मध्य प्रदेश का जो विभाजन होता है ना, ये तो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया। कृषि जलवायु प्रदेशों के आधार पर, कृषि जलवायु प्रदेशों के आधार पर मध्य प्रदेश का विभाजन, इसको बोलते हैं डिवाइडेशन ऑफ एमपी अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। फिर हो जाएगा एग्रो क्लाइमेट के आधार पर मध्य प्रदेश का कृषि जलवायु। कृषि जलवायु के साथ साथ अपन देखेंगे प्राकृतिक विभाजन, मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। और पिछले लेक्चर में हमने देखा मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, जिसके अंदर अपनों ने 3 मेन पार्ट देखे थे। फिर 3 के अंदर अपनों ने सारा देखा था, जैसे मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, ये सारा कुछ देखा था। ये भौगोलिक विभाजन। तो भौगोलिक विभाजन पूछे तो पिछला लेक्चर याद करना, इससे पहले आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको आप चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट में जाकर के एमपीजी के वाले में। प्राकृतिक विभाजन में एक सिंपल पॉइंट है, मध्य प्रदेश को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, यहीं से इतना ही सिद्ध कर लेना है। अब जलवायु के आधार मध्य प्रदेश का विभाजन 4 भागों में किया गया है और कृषि जलवायु प्रदेशों को मध्य प्रदेश में 11 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये एक बार और रिपीट कर रहा हूं, बड़ा ध्यान से समझना। जलवायु प्रदेश कितने मध्य प्रदेश में, या जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। कृषि जलवायु प्रदेश मध्य प्रदेश में 11 है। मध्य प्रदेश को 5 प्राकृतिक विभाजन बांटा गया है। और मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन जिसमें 3 है, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकान श्रेणी और पूर्वी पठार। फिर मध्य उच्च प्रदेश के 5 भाग देखे थे अपनों ने, आपने सारे कवर कर लिए होंगे। ठीक है, अब यहां से एक चीज और कवर कर लेते हैं, कृषि जलवायु, उसके बाद इसको डिटेल समझेंगे जो आज का अपना मेन पार्ट है। तो कृषि जलवायु प्रदेश को देखते हैं कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन को के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। कृषि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 11 भागों में बांटा गया है। 11 पार्ट है अकॉर्डिंग टू एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन एमपी, अब यहां पे 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट, उनको भी देख लेंगे। भारत को टोटल 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है इन इंडिया। ध्यान रखना, भारत का पूछे तो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, जिनको बोलते हैं कृषि जलवायु प्रदेश। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, कृषि जलवायु प्रदेश या क्षेत्र या जोन, बात एक ही है। तो भारत का पूछे तो 15 में है। और क्या होते हैं कृषि जलवायु प्रदेश, उसको भी देख लेते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में जल, वहां की मिट्टी और अन्य वायुमंडलीय दशाओं के आधार पर कौन सी फसल उस क्षेत्र में अच्छी तरीके से उत्पादित हो सकती है, इसी के आधार पर, मतलब वहां की जलवायु दशाओं के आधार पर अलग अलग हिस्सों में बांट लिया गया है। जैसे कि मालवा क्षेत्र में सोयाबीन है, ये दूसरे क्षेत्रों में नहीं होगा। इसी प्रकार इसी को बोलते हैं कृषि जलवायु प्रदेश। तो भारत को 15 भागों में बांटा गया है, मध्य प्रदेश 11 भागों में बांटा गया है। एक विभाजन और है भारत का, वो है एग्रो इकोलॉजिकल जोन। एग्रो इकोलॉजिकल जोन, इसको बोलते हैं कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश। कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश, इससे पहले था कृषि जलवायु प्रदेश। ये कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन नहीं है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन है। तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन के आधार पर देखिए तो मध्य प्रदेश को नहीं, पूरे इंडिया को 21 भागों में बांटा गया है इंडिया को। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन ना होना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया है? 21। भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 15। मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु प्रदेश है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? 11। ओके, प्राकृतिक विभाजन कितने हैं? 5, जो अपने पढ़ लिया था। ओके, अब जो मेन टॉपिक वापस आ जाते हैं, जो है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की जलवायु। जलवायु में मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि
जलवायु कितनी प्रकार की पाई जाती है मध्य प्रदेश में, तो 4 भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। और मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, अभी अपने देखा, उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी प्रकार की। क्यों है वो बात कर लिया अपने, मानसूनी कर्क रेखा और मानसूनी वर्षा कारण, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु मध्य प्रदेश की है। अब मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। उन चारों भागों के एक बार नाम देखते हैं, फिर एक एक करके उनकी डिटेल देखेंगे। आप पहले ग्राफ में देख लीजिए। इसके अंदर देखिए, ऊपर वाला जो है उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी और विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र, यही 4 नाम अपन यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, एक तो हो गया उत्तर का मैदान। ध्यान रखना, उत्तर का मैदान है, उत्तर का या मध्य उच्च प्रदेश नहीं है, उत्तर का मैदान है, उत्तर का मैदान। फिर आ जाएगा मालवा का पठार, मालवा का पठार। तीसरा आ जाएगा नर्मदा घाटी, यहाँ नर्मदा सोन नहीं है, नर्मदा घाटी केवल इतना कर लेंगे। और यहाँ पे आ जाएगा पूर्वी हिस्सा, यानी कि बघेलखंड, रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना, बघेलखंड, ये सारा कुछ आ जाएगा। ओके, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी विशेषता यहाँ पर देख लेते हैं, यहीं से अपने को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उत्तर का मैदान की जलवायु कैसी है, तो यहाँ पर एक शब्द आता है कि भारत में जो उत्तर का मैदान है उसकी जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। महाद्वीपीय को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। ठीक है, ये क्या होती है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, में एक सेपरेट लेक्चर इसके अंदर बनाऊंगा, क्योंकि जलवायु अलग अलग प्रकार की होती है। महाद्वीपीय जलवायु, भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय, टेगा, टुंड्रा, ये सारी जलवायु होती है, जो मैं सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। अभी मध्य प्रदेश के संदर्भ में इतना ही करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है उत्तर के मैदान में। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, मध्य प्रदेश में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, जिला पूछे तो आपके ऊपर का रीजन याद कर लेना, भिंड, मुरैना, ग्वालियर के आसपास का, इसी को महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु बोलते हैं। इस जलवायु की विशेषता देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इस जलवायु की विशेषता में क्या, जो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, यहाँ पर क्या होता है कि गर्मियों में भी अधिक गर्मी गिरती है और सर्दियों में भी अधिक ठंड गिरती है, मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट इसको बोलते हैं। ठीक ना, सर्दियों में अधिक सर्दी, गर्मियों में अधिक गर्मी। ठीक है, इसी को बोलते हैं महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। ओके, समुद्र से दूर है वगैरह सारे पॉइंट इसके अंदर तो आ ही जाएंगे। अब आ जाता है मालवा का पठार। मालवा के पठार में पाई जाती है सम जलवायु, ये ध्यान रखना, सम जलवायु, बैलेंस क्लाइमेट मालवा के पठार में पाया जाता है। फाइयान एक चीनी यात्री है, जो इतिहास में आपने पढ़ा होगा, उसने बताया कि विश्व की सबसे श्रेष्ठ जलवायु मालवा की जलवायु है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फाइयान। ठीक है, अब आगे इसके अंदर देखते हैं कि मतलब सम जलवायु का मतलब क्या होता है, सर्दियों में ज़्यादा ठंड भी नहीं गिरेगी, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी भी नहीं गिरेगी, मतलब क्लाइमेट एक स्टेबल कंडीशन में रहता है मालवा के पठार की जलवायु। अब अपन बात करते हैं जो आपने देखा कि नर्मदा घाटी जलवायु, ये भी लगभग समान ही प्रकार की रहती है। इसके अंदर भी क्या होता है कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं गिरती है, लेकिन गर्मी थोड़ी एक्सट्रीम पहुंच जाती है, मतलब जो है सर्दियां सामान्य रहती है, सर्दियां तो सामान्य रहती है, गर्मी थोड़ी ज़्यादा गिर जाती है। किससे कंपैरिजन, मालवा के पठार से देखे जाएंगे तो थोड़ी ज़्यादा गर्मी, थोड़ी ज़्यादा है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी ज़्यादा। ओके, यहाँ पर देखते हैं रीवा पन्ना के पठार, इसको अपन विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र भी बोलते हैं, इसको इसी का एक नाम है विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र। इसके अंदर भी क्या प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसके अंदर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है और ठंड भी साधारण रहती है, लगभग कोई विशेष नहीं है। एक ही पॉइंट निकल के आ रहा है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो 4 प्रकार की जलवायु आप लोगों ने देख लिया, 4 प्रकार की जलवायु की विशेषता आप लोगों ने देख ली, और क्षेत्र जो है आप डायग्राम के अनुसार देखेंगे और आपने जिलों का अध्ययन किया होगा तो क्षेत्र आराम से आ जाएगा। किस प्रकार से आएगा, जैसे कि इंदौर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो भाई मालवा पठार में आता है तो सम जलवायु पाई जाती है। अगर आपसे पूछ लेंगे सिंगरौली जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो आप एरिया के साथ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु की विशेषता क्या है, तो सर्दियों मतलब अधिक सर्दी, गर्मियों में अधिक गर्मी, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर कवर हो गया अपना मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली 4 प्रकार की जलवायु, और बाकी का डिवाइडेशन भी अपने देख लिया। अब बारी आती है महत्वपूर्ण तथ्य की, महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूरी संभावना है। महत्वपूर्ण तथ्य सीधे याद रखना दोस्तों, कुछ कठिन नहीं है, और मैं ज़्यादा पॉइंट भी आपको नहीं बताऊंगा कि जो रिलेवेंट नहीं है और मैं पढ़ाए जा रहा हूँ। महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि जो जलवायु से संबंधित तथ्य है तो वो देखेंगे अपन कि मध्य प्रदेश के अंदर जो सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थान के बारे में पूछता है, इसमें एग्जाम में भी क्वेश्चंस आए हैं। आधिकारिक डाटा को अपन देखेंगे, अगर एक आध दिन ज़्यादा गर्मी रही, ज़्यादा ठंड रही, उससे मतलब नहीं है।
तो आधिकारिक रूप से देखेंगे तो मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान जो है वो शिवपुरी जिला है। सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी, जिसका औसत तापमान सबसे कम है। और सबसे गर्म स्थान जो है वह है गंजबासौदा। इसके बीच में अलग अलग जगह भी आई है, लेकिन वो कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं कि एक आध 2 दिन टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन आधिकारिक डाटा जो है मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी है। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान जो है वो गंजबासौदा में दर्ज किया गया। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश की जो औसत वर्षा है वह 112 सेंटीमीटर है। औसत वर्षा पूछे तो 112 सेंटीमीटर है। ठीक है, मध्य प्रदेश की में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वह पंचमढ़ी वाले क्षेत्र होशंगाबाद जिले में होती है। वह देखो किताबों में 199 सेंटीमीटर दिया है। ऐसा फिक्स नहीं कि हर साल एग्जैक्ट 199 सेंटीमीटर बारिश होगी। इसको अब रेंज में मान सकते हैं, ये 160 से 200 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा पंचमढ़ी में, पंचमढ़ी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे न्यूनतम वर्षा होती है वो भिंड जिले में होती है, और इसकी औसत वर्षा जो है वो 55 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पंचमढ़ी आ जाएगा, न्यूनतम भिंड आ जाएगा, औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब मध्य प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं वहां पर ज्यादा वर्षा होती है। मैं मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण वाले पॉइंट में आपको बिल्कुल डिटेल पढ़ा दूं, वहां पे नहीं जाते इसमें भी। अब यहाँ पे बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो ऋतु संबंधी आंकड़े जो होते हैं ना, मध्य प्रदेश में जो मौसम संबंधी डाटा जो कलेक्शन होता है तो ऋतु वेधशाला बोलते हैं इसको। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का संयंत्र यानी कि जो ऋतुशाला है संबंधी आंकड़े कहाँ से एकत्रित किए जाते हैं? तो वो इंदौर से एकत्रित किए जाते हैं। इंदौर में एग्रीकल्चर कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज इंदौर, वहाँ पर ये जो है संयंत्र लगा हुआ है। एयरपोर्ट पे भी लगा हुआ है एक संयंत्र। तो ऋतु संबंधी आंकड़े इंदौर से एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, लगभग यही पॉइंट है इसके अंतर्गत जो अक्सर एग्जाम में अपने को देखने को मिलते हैं। अब मध्य प्रदेश में जो पॉइंट पढ़े हैं अपनों ने, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की ऋतुएं, ये भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की ऋतुओं में क्या होता है कि भाई भारत में जो ऋतु हैं वही मध्य प्रदेश में केवल पूछने का ऐसा हो जाता है कि मध्य प्रदेश में उनको अलग नाम से बोलते हैं। 3 ऋतुएं होती है, जैसे कि वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को बोलते हैं युनाला, शीत ऋतु को बोलते हैं ठंड को सियाला, और वर्षा ऋतु को बोलते हैं चौमासा। बस चौमासा किस ऋतु को बोलते हैं? तो इसी ठंडी ऋतु को मतलब वर्षा ऋतु को चौमासा बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु को युनाला बोलते हैं, और इसको शीत ऋतु को सियाला बोलते हैं। 3 ऋतुओं के अलावा आपने और ऋतु देखी होगी, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु, और एक आती है शरद ऋतु। इनको भी देख लेते हैं। बसंत ऋतु क्या होती है, शरद ऋतु क्या होती है? पहले शरद ऋतु को देखते हैं। जैसे कि देखो, ग्रीष्म ऋतु जो वर्षा ऋतु खत्म हुई, उसके बाद वर्षा ऋतु के बाद ठंड आती है। जैसे अपन सितंबर अक्टूबर में देखते हैं तो ठंड स्टार्ट हो जाती है। तो ठंड में देखते हैं कि एकदम इतना ठंड नहीं आती कि आज से वर्षा ऋतु खत्म हुई, अगले ही दिन आपने स्वेटर निकाल ली, बीच का एक ट्रांजिशन पीरियड होता है शीत ऋतु आने के बीच का, इसको बोलते हैं अपन शरद ऋतु। यह सितंबर, लगभग मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक, 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच का समय होता है। और जैसे अपन देखते हैं कि शीत ऋतु आती है, यह दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक रहती है, फिर उसके बाद ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है। तो ऐसा नहीं कि जैसे ही मार्च अप्रैल का महीना आया तो एक दिन पहले आप एकदम स्वेटर वगैरह में तो अगले ही दिन एसी चलाने की नौबत आ गई। ट्रांजिशन फेज आता है, उसको बोलते हैं अपन बसंत ऋतु। जब होली वगैरह होता है ना, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु बोलते हैं। यह लगभग 15 मार्च से लगा करके अप्रैल मई के बीच का समय रहता है बसंत ऋतु। ठीक है, ये ऋतु संबंधी सारे आंकड़े अपनों ने देखे। आई होप आपको ये चीज़ें सारी क्लियर होगी। इसके अलावा भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एमपी जीके और जियोग्राफी इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट अपन बहुत डिटेल से, बड़ी आसानी से पढ़ेंगे। आपको चीज़ें बोर या कठिन नहीं फील होगी। कोशिश मैं करूँगा कि लेक्चर को बड़ा अच्छी तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने पेश करूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।